राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 से प्रभावित 12 गांव के पीड़ित किसानों को 0.051 हेक्टेयर दर से प्रति कर तय के मुताबिक ना देने और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने अनवरत चल रहे धरना के 82 दिन पंचायत कर मांगों को अनसुना करने के विरोध में उनका गुस्सा फूट पड़ा और वह अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए और टांडा टू अकबरपुर मार्ग जाम कर दिया और 2 घंटों से ऊपर सड़क पर जमे रहे। कहा कि प्रशासन के द्वारा किसानों की मांग को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके साथ ही यौन शोषण के आरोप में घिरे कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तारी फौरन कराए जाने की मांग की है। आपको बताते चले कि लंबे समय से किसान मांगों को लेकर टांडा ब्लॉक के निकट ओवर ब्रिज के नीचे किसान अपनी प्रमुख मांग को लेकर अनवरत अनशन पर बैठे हुए हैं। अनवरत अनशन के 82वें दिन किसान नेताओं ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। महापंचायत के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर उतर गए और करीब 2 घंटे से ऊपर सड़क पर जमे रहे। मौके पर एसडीएम और सीओ पहुंचे। आंदोलित किसानों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। एसडीएम के द्वारा किसान नेताओं की बात अपर जिलाधिकारी से कराई गई। अपर जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया कि 19 जून को कमेटी गठित कर उनसे वार्ता कर उनकी मांगों का निस्तारण किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी के द्वारा आश्वासन मिलने के उपरांत आंदोलित किसान सड़क से हटे और अनवरत चल रहे अनशन पर जाकर बैठ गए। अब देखना होगा आंदोलित किसानों की मांग को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है या इन मांगों को यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आज महापंचायत हो रही है, पंचायत में क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि 81 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बीच बीच में वार्ता होती रही, लेकिन वार्ता विफल रहा। अब विफल होने के कारण आज हम लोगों ने कई बार एडीएम साहब ने ये कहा था कि पीडी साहब गए हैं रायबरेली गए हैं, 5 तारीख को आ जाएंगे। तो हमने कहा 5 तारीख के पहले आप अपना निर्णय ले लीजिए कि मतलब हमको क्या करना है। अगर आपका पीडी नहीं आता तो हम लोग क्या करें। आज तक जो है बता रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी कि अगर बगल से एडीएम साहब गुजरे हैं, वो नहीं कह सके कि स्थगित कर दीजिए। लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो हम लोगों ने अपना निर्णय पहले से लिया था 8 तारीख को महापंचायत की। आज महापंचायत हम लोग कर रहे हैं। सुबह जो है एसडीएम साहब, सीओ साहब और दोनों थाने के अलीगंज और थाना टांडा के लोग आए थे और कहे थे कि पीडी साहब नहीं आए और समय दे दीजिए। हम लोगों ने समय देने को इनकार कर दिया कि हम लोग को जो करना है आज आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे यहाँ से हम लोग की अकाल लाहस जाने पड़ेगी तभी जाएगा, लेकिन हम लोग आज यहाँ कुछ करके ही जाएंगे। हम लोग ये 233 से 2016 से हम लोग एकदम अकता गए हैं कि कब तक हम लोग का मुआवजा ये मिलेगा। सब लोगों को आवासीय मिल गया, 12 गाँव को क्यों नहीं मिला आज तक। हम लोग इसी लड़ाई के लिए आज 81 दिन से बैठे हुए हैं। कोई भी अधिकारी सुध लेने वाला आता है, कहता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कब होगा कोई इसका निर्णय नहीं हो रहा है। आज हम लोग जो करना होगा आर पार की लड़ाई करेंगे, चाहे हमको रात गुजारनी पड़ेगी, चाहे जो भी करना पड़ेगा। आज हम लोग जो भी होगा करके ही जाएंगे, चाहे पीडी आवे या नहीं आवे, जो भी होगा आज आर पार की लड़ाई होगी। हम लोग जी मांग है यही है, आवासीय का है। जब एडीएम साहब ने कह दिया था कि मतलब हर खातेदार को हम आवासीय रेट देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई आवासीय रेट? आज तक जो है किसान मतलब सबको दे दिया गया, 10-12 गांव के क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर देना है तो सबको दे देना है, तो किसी को मत दें। अब जैसे हमारी जो मांगे थी उसी पे हम उसी पे डटे रहे। अब जैसे सीओ साहब, एसडीएम साहब सब आए थे, वो कह रहे थे कि हमको 3 दिन का मौका दो, 3-4 दिन का क्या मौका दें, 80 दिन से तो मौके दिए हैं, लेकिन वो बात आज तक हमारी वार्ता नहीं हो पाई। जब से जो है एडीएम साहब आए हैं, ये हमारी वार्ता नहीं हो पाई।